मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच उत्पन्न विवाद को दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में सुलझाया गया। जदयू प्रदेश महासचिव सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह के श्यामडीह मोड़ स्थित यूथ फोर्स प्रधान कार्यालय में सोमवार को एक बैठक निचितपुर 1 के पंचायत मुखिया प्रतिनिधि राम सुंदर दास के अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य रूप से जदयू प्रदेश महासचिव सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह के अलावा दोनों समुदाय के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बैठक में पिछले दिनों श्यामडीह मोड़ में मुहर्रम ताजिया जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान किया गया। साथ ही साथ दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों ने भविष्य में इस प्रकार की घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी लोगों ने संकल्प लिया और दोनों समुदाय के लोगों ने किसी भी पर्व त्योहार में मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाने का निर्णय लिया। मौके पर दोनों समुदाय के दर्जनों लोग शामिल थे। क्या समस्या हो गया था जिसका समझौता आज हो गया? मुहर्रम के दिन छोटा सा दो समुदाय के बीच में, बच्चों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया था, जो आज हम लोग श्री दीप नारायण सिंह जी जदयू के हमारे नेताजी हैं, इनका काफ़ी प्रयास से सूझबूझ कर दोनों समुदाय को बुला के और इस मामले को निपटारा कर दिया गया। दोनों का आपसी मेल मिलाप करा दिया गया। दोनों समुदायों ने मिलकर सहमति जताई कि नहीं, भविष्य में हम लोग ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे, जो करेंगे वो फिर हम लोग सामाजिक स्तर से उसको दंड देंगे। कहाँ का मामला है? ये श्यामडी का मामला है। हो गया, कम्प्रोमाइज हो गया? हाँ, दोनों समुदाय को आपस में मिला दिए। मेल बहुमत से वो लोग दोनों समुदाय खुशी खुशी आपस में गले मिल गए और जो केस में आवेदन दिया गया था उसको हम लोग वापस ले रहे हैं, केस कम्प्रोमाइज कर लिया। मेरा नाम राम सुंदर दास, मुखिया पति, निश्चित पूर्वन पंचायत। बैठक की जानकारी हुई है? आज श्यामडी स्थित यूथ फोर्स कार्यालय में निश्चितपुर 1 के मुखिया प्रतिनिधि श्री राम सुंदर दास जी के अध्यक्षता में पिछले दिनों श्यामडी में मुहर्रम जुलूस के दरमियान कुछ युवाओं ने, लड़कों ने गलती से कुछ विवाद उत्पन्न किया था। उसका आज हम लोगों ने दोनों समुदाय के बीच में बैठ के उसका हम लोग समाधान करने का काम किया। साथ ही साथ हम लोगों ने, दोनों समुदाय के लोगों ने यह मिलकर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से पूरे हम लोगों के पूर्वजों ने एक दूसरे का त्यौहार मिलजुल कर त्यौहार मनाने का काम कर रहे थे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में, हिंदू मुस्लिम की सीमा को तोड़कर और जो त्यौहार मनाने का काम करते थे, उसी प्रकार से हम लोग भी आने वाले समय में हम लोग इस प्रकार से त्यौहार को मनाने का काम करेंगे। और जो भी समुदाय की ओर से जो भी लोग या आने वाले समय में इसमें विवाद या किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने का काम करेगा, तो हम लोगों ने, दोनों समुदाय के लोगों ने यह बैठ के आज निर्णय लिया है कि उस पर हम लोग सामाजिक स्तर पर बैठक करके उसको सामाजिक रूप से दंड देने का काम करेंगे। और जो विवाद हुआ था, आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्षों ने मिलकर उस विवाद को निपटारा कर दिया। और साथ ही साथ भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए दोनों समुदाय ने दिल से एक शपथ लेने का काम किया है। और यह मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आज का जो ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्षों के बीच जो समझौता हुआ, इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और हम लोग आने वाले समय में जो भी त्यौहार होगा, उस त्यौहार के पहले दोनों समुदाय के लोग
हम लोग बैठ के एक दूसरे के त्यौहार को किस प्रकार से हम लोग खुशी खुशी सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं, इस पर हम लोग रणनीति बनाने का काम करेंगे और इस पर हम लोग अमल करने का काम करेंगे। वो समस्या लेकर के समूचा गांव के लोग और भी हमारे जैसे मैंने हीरालाल सिंह और हमारे मुंशी जी जो हैं, है ना, दोनों समुदाय के हम लोग मिल करके बैठ करके हम लोग नेताजी के पास आए और जो मामला मैंने त्यौहार का लेकर के कुछ मुहर्रम का जो त्यौहार था उसमें कुछ तू में हुआ दोनों पक्ष में, चाहे उसमें दोनों पक्ष को इसलिए बैठाया गया कि एक पक्ष का लड़का जो है कुछ तू में किया, उसमें हम लोग देख करके हम लोग सभी लोग त्यौहार में चले गए, मिल में चले गए। वहाँ से आने के बाद फिर नेताजी को मैंने हम लोग सुनाए तो नेताजी भी ये बोले कि नहीं अभी त्यौहार पार कीजिए, उसके बाद त्यौहार के बाद हम लोग दोनों पक्ष बैठ करके आपस में बात करेंगे। वही बातचीत हो गई और जो लड़का गलती किया वो भी बोलता है कि दोबारा इस तरह का गलती हमसे अब नहीं होगा, क्योंकि हमसे जो भी छोटे बड़ी गलती हुई हम समझ नहीं पाए कि मतलब इतना लंबा चौड़ा मैंने सोचा जाएगा, लेकिन वो भी माफ़ी मांगा और वो लड़का जो है सब मैंने गलती को स्वीकार किया और वो लड़का बोला कि आइंदा ऐसा और गलती दोबारा नहीं होगा। तो हम लोग दोनों पक्ष फिर भी मैंने नेताजी के समक्ष हम लोग दोनों पक्ष बोले भाई कब समझौता मैंने बनाइए, मैंने ड्राफ्टिंग कीजिए और समझौता दोनों में हो गया और दोनों पक्ष का दस्तखत भी हो गया। भविष्य के दिन बच्चे कुछ शरारत किए थे तो अब हम लोग के अंदर मोहब्बत पैदा हो गया, दोनों समुदाय में समझौता हुआ, उसमें मेल मिलाप का बात हम लोग कर लिए। नेता दीपनारायण के नेतृत्व में हम लोग किए कि चलो भाई गांव घर का बात है, आपसी मामला है, एक ही जगह रहना है, तो ये सब बात करने से अच्छा नहीं है। तो तुम्हें में दोनों को इसी लेके हम लोग भाई बोले चलो बैठक करके मेल मिलाप हो गए, एक ही घर के परिवार के सदस्य में वो भी निकले। हम तो क्या समस्या हो गया था? मुहर्रम का समय में ताजिया निकालने समय एक विवाद हो गया, उसी विवाद को ख़त्म करने के लिए सबको हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैंने उसमें दोनों समुदाय के लोग हैं, शामली का महमदन और हम लोग का हिंदू पक्ष, दोनों हम लोग आपस में मिल के वही समझौता कर रहे विवाद को ख़त्म किया जाए। मैंने ज़्यादा विवाद भी नहीं हुआ था, छोटा सा विवाद था तो मन मुटाव से कराइए गया, उसी विवाद के लिए हम लोग बैठक किए। बैठक में हो गया है निर्णय, फैसला भी हो गया। दोनों पक्ष में समझौता हो गया ना? भी हो गया है नेताजी के सामने, नेताजी के सामने में, दीपनारायण सिंह के सामने में समझौता भी हो गया है। ठीक है। अभी कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में बोला जाएगा, फिर सब कुछ जाएगा। चलिए आपस में मिल लिए ना भाई, यही मसला है और कुछ नहीं। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम धनंजय सिंह है, कहाँ रहते हैं? गोपालपुर, बगल में ही बस्ती है कतरास। कतरा।